दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से दोस्ती की तस्वीरें तो खूब दिखी, लेकिन अब उन्हीं तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये दोस्ती सिर्फ मंच की मुस्कान थी या वाकई कोई ठोस भरोसा? जब दोस्त ही व्यापार में वॉर करने लगे तो क्या रिश्ते की डोर टूटने लगी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब तक के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्रा की है, और जब जब विदेश दौरे पर गए तब तब विपक्ष ने उनके पहनावे और विदेश दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन विपक्ष के सवालों को भाजपा की तरफ से यह कहकर खंडन किया गया है कि पीएम मोदी विदेशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से खूब प्रचार प्रसार किया गया कि मोदी के विदेश दौरों के कारण भारत की छवि में सुधार हुआ है और विश्व पटल पर भारत ने अपनी छवि पहले से ही अच्छी बनाई है। भाजपा ने इसे मोदी मैजिक और विश्व गुरु की तरफ भारत के बढ़ते कदम बताए। लेकिन हाल ही के दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार आए बयानों ने वैश्विक स्तर पर काफी विवाद खड़े कर दिए हैं। पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया कि भारत के आंतरिक मामले में अमेरिका दखल दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय पीएम मोदी को मिले, इसके लिए भाजपा ने अभियान भी शुरू किया। मामला थोड़ा शांत हुआ था कि फिर से अमेरिका ने विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया। अब मोदी सरकार भी काफी असहज हो गई है। अमेरिका की तरफ से भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने मोदी सरकार को एक बड़ा और झटका दिया है। यह झटका इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी कई बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा कर चुके हैं। भाजपा की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की दोहाई भी दी जाती है। खुद पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बता चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार तक कर चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट तक मांगे। अब सवाल यह उठता है कि इतना सब कुछ के बाद भी आखिरकार अमेरिका को ऐसा क्या हुआ कि वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, तो फिर अमेरिका की तरफ से भारत में एक साथ दगाबाजी क्यों की जा रही है? अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया, जिसे 2 अलग अलग तारीखों से लागू किया जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 7 अगस्त से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। बाकी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी तक भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था, लेकिन 7 अगस्त से टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है और 27 अगस्त से यह टैरिफ 50% हो जाएगा। नए टैरिफ लगने से अमेरिका बाजार में अब भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे। सामान जितने ज्यादा महंगे होंगे उतना ज्यादा व्यापारियों को नुकसान भी होगा, क्योंकि जब टैरिफ लगने के बाद दाम ज्यादा हो जाएंगे तो फिर अमेरिका के लोग भारतीय सामानों को खरीदने में कम दिलचस्पी दिखाएंगे। ग्लोब ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार भारत की तरफ से अमेरिका के होने वाले निर्यात में 40 से 50% की कमी आ सकती है। हालांकि भारत के निर्यातकों का कहना है कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा दुनिया भर के बाजार हैं जहां पर वो अपना सामान बेच सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से ज्यादा टैरिफ लगाने से उन्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है। भारत की तरफ से अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान निर्यात होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस और ज्वेलरी के साथ साथ कपड़े शामिल हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से भारत में पेट्रोलियम, कोयला, विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे निर्यात किए जाते हैं, जो करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है, जो कि भारत की तरफ से निर्यात किए जाने वाले कुल कारोबार का आधा फीसदी है। अमेरिका की तरफ से कुल 50% टैरिफ बढ़ाए जाने से अमेरिका के बाजार पर अगर इस समय कोई सामान $100 का हो तो बढ़कर $150 हो जाएगा। भारत की तरफ से कारोबार प्रभावित होगा। उसमें भारत फोर्ज, टाटा स्टील और L&T कंपनी शामिल है। अमेरिका की तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ से भारतीय सामान कम बिकेंगे, मार्केट में डिमांड घटेगी तो माल भी कम बनेगा। मतलब इससे कंपनियों में बहुत बड़े स्तर पर छटनियां शुरू होंगे। मतलब लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी और बेरोजगारी दर बढ़ेगी। अब अमेरिका से नुकसान होने की स्थिति में भारत के उद्योगपतियों को अपने लिए नए बाजार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। दरअसल अमेरिका के टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। टैरिफ लगाने से घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ लगने से एक तरह जहां सरकार की आमदनी बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू उत्पादों को बढ़ावा भी दिया जाता है। अमेरिका में टैरिफ का मुख्य
मुख्य मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना। लेकिन भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लग गया है कि जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की तरफ से लिए गए फैसलों को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया है। फिलहाल देखना है कि भारत की तरफ से इस बार क्या बड़ा फैसला लिया जाता है और क्या भारत भी अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाएगा। क्या भारत की तरफ से भी अमेरिका को जैसे को तैसा वाला जवाब दिया जाएगा? तो क्या भारत झुकेगा या फिर नई रणनीति के साथ खुद को और मजबूत बनाकर सामने आएगा? सवाल बड़ा है, दोस्ती भारी या फिर व्यापार ने रिश्तों को हल्का कर दिया है? अगले कुछ हफ्ते में बताएंगे कि विश्व राजनीति के इस शतरंज में अगली चाल किसकी सबसे मजबूत होगी, भारत की या फिर अमेरिका की। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे जन एक्सप्रेस। नमस्कार।